मसीहा शास्त्र में मसीहा शास्त्र को ऊपर से और नीचे से देखने के दो तरीके हैं। ये धार्मिक शब्द हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप समझें, क्योंकि ये बहुत सरल बात है। मसीहा शास्त्र का मतलब है मसीह का अध्ययन। ऊपर से मसीहा शास्त्र और नीचे से मसीहा शास्त्र, ठीक है। ऊपर से मसीहा शास्त्र और नीचे से मसीहा शास्त्र क्या है? ऊपर से मसीह शास्त्र ये है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वह एक दिव्य प्राणी है जो ऊपर से नीचे आया है ना। तो ये ऐसा है कि ऊपर से मसीहा शास्त्र में वह दिव्य है, परमेश्वर का पुत्र है जो नीचे आया। ये मसीह की दिव्यता को परमेश्वर के पुत्र के रूप में जोड़ देता है। तो हालांकि एक मसीह भी है जो एक चरनी में पैदा हुआ था। नीचे से मसीह शास्त्र मसीह को उसकी पृथ्वी पर विनम्र शुरुआत से देखता है। वह एक चरनी में पैदा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसने अपनी अधिकार और शक्ति को प्रकट करना शुरू कर दिया। जन्म से ही लोग आकर उसकी पूजा करते हैं और वे समझते हैं। 12 वर्ष की आयु में वह उस चर्च में शिक्षा दे रहा था। माफ़ करें, आराधनालय में, है ना, मंदिर में, चर्च में नहीं। चर्च वहाँ नहीं है ना, मंदिर में वह शिक्षा दे रहा था, केवल 12 वर्ष की आयु में। इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने का तरीका, उसकी मानवता, ऐतिहासिक जीवन, सेवा, उसकी शिक्षाओं, चमत्कारों और मृत्यु और पुनरुत्थान की खोज करना, ये ऐसा है जैसे धीरे धीरे वह ऊपर जा रहा है ना, और फिर पुनरुत्थान हुआ। यह नीचे से मसीह शास्त्र को देखने का दृष्टिकोण है। अब यदि आप एक तरीके पर जोर देते हैं या दूसरे पर, तो यह समस्या होगी। आप कहते हैं कि वह पूरी तरह से मानव है, और फिर आप उसकी दिव्यता को हटा देते हैं, यह समस्या है। यदि आप बहुत अधिक जोर देते हैं कि वह केवल ऊपर से है और फिर आप उसकी मानवता को हटा देते हैं, तो यह भी सही नहीं है। वह पूरी तरह से परमेश्वर है, फिर भी पूरी तरह से मानव है। यह एक बहुत ही अनोखा प्राणी है। हमें उसे सीमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और हमें उसे मानव प्राणी तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मानव प्राणी कभी दिव्य नहीं होते, लेकिन केवल मसीह ही दिव्य है।